जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत का। यह व्रत कैसे शुरू हुआ और इसको क्यों मनाया जाता है और इसे सारे एकादशी में सबसे बड़ा एकादशी क्यों कहते हैं। साल के 24 एकादशी होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा एकादशी ये निर्जला एकादशी व्रत होता है। अगर आप 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो ये एक एकादशी करके आप 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम वाली अग्नि है और वह भोजन करने से शांत रहती है। इसका मतलब यह है कि भीमसेन को भूख ज़्यादा लगती थी, उन्हें भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। भीम ने व्यास जी से कहा, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने मुझसे पूछा है तो मैं यह तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हे पुत्र, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी के व्रत को करो। व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, यानी जल पीना मना है। इस एकादशी में अगर तुम यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर एकादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करते हो तो तुम्हें सारे एकादशी का फल प्राप्त होगा। और द्वादशी के दिन सवेरे उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके दान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन खिला के गाय को खिला के इस व्रत का पारण तुम कर सकते हो। इसका फल पूरे वर्ष की एकादशी के बराबर है। साल में अगर किसी कारणवश तुम यह पूरे एकादशी नहीं कर पाते हो तो तुम एक एकादशी को करके पूरे व्रत का फल पा सकते हो। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का फल संपूर्ण तीर्थ और दानों से अधिक है। साल में केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी ने भीम को इस व्रत के बारे में समझाया। भीम ने यह व्रत बिल्कुल व्यास जी के आज्ञा अनुसार व्रत बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि व्यास जी ने बताया था। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि व्रत तो निर्जला है, लेकिन उस समय गर्मी चरम सीमा पर होती है, तो क्या हम शरबत जल थोड़ा ले सकते हैं? तो उनके लिए मैं यह बता दूं, निर्जला का मतलब बिल्कुल निर्जला है। उसमें बिल्कुल हम एक बूंद पानी भी नहीं ले सकते। अगर हम स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हम बूढ़े नहीं हैं, हम शरीर से स्वस्थ हैं, जवान हैं, हम इस व्रत को कर सकते हैं, तो इस व्रत को अवश्य करें। कुछ लोग बीमार होते हैं जिन्हें दवाई खानी होती है, तो वैसे लोग जल आदि ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत का महत्व निर्जला ही है। अगर हम स्वस्थ हैं तो कृपया कर निर्जला ही व्रत रखें। हम मानव हैं, भगवान ने हमें बुद्धिजीवी बनाया है। इसका कोई कारण है, इसका कोई उद्देश्य है। जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, हवा दी, पानी दी, जिस धरती माँ ने हमें अनाज दिया, हमारी हर अच्छे बुरे कर्मों को वह बोझ की तरह उठा रही है। हम अपने पैरों तले जिस धरती माता को रौंद रहे हैं, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, जिसका धन्यवाद करते भी हम थके नहीं सकते। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उनके लिए हम साल में एक व्रत तो कर ही सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि जो लोग इस व्रत को कर सकते हैं ज़रूर करें और इस व्रत को करके अपना मनवांछित फल पा सकते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य युगों युगों तक अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि इस व्रत के करने से क्या फ़ायदे हैं और इस व्रत को कैसे किया जाता है, और इस व्रत को करने को भीम सज्ज हो गए थे।
जैसा कि भीम ने इस व्रत को व्यास जी से पूछकर उजागर किया, इसका मतलब समझा, इसको करने से जो फल प्राप्त होता है वो समझा, उस समय से निर्जला एकादशी को भीमसेन पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।